मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग राइट फटाफट इसका रिवीजन इसको बोलते हैं। आपको भी क्वेश्चन लिखने का और आंसर भी बताते जाने का। यू आर ऑलमोस्ट अनम्यूट। मैं एक बार चेक कर लूं कि राइट अनम्यूट ही है। ओके फाइन। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सर फालतू फालतू मत करवाओ। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये उनके लिए है जो 11 नंबर पे बैटिंग आता है। ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स of an experiment is dash। तो लिखने लगो दार 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 1। ये जो 11 नंबर पे बैटिंग आता है ना नटराजन की तरह, राइट, इनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ k + 2, 4k - 6, 3k - 2, right, are in AP, consecutive terms in AP, then find k। चलो बहुत दिनों के बाद AP हाथ लगा है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला है B = A + C/2। माय डियर स्टूडेंट्स कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। यहाँ पे तो किसी का वीडियो ऑन नहीं, चलो जहाँ ऑन है वहां चलते हैं। सब मुझे ना पसंद करते हैं इसलिए वीडियो ऑन नहीं रखते, आपकी जैसी मर्जी। B = A + C/2। आपका B कौन है, राइट, तो 4k - 6 = k + 2 + 3k - 2, राइट। ओहो, B = A + C/2, राइट। नीचे क्या है तो 2 है सर, 2 गया। ये आपका 4k 8k - 12 = 4k, मतलब के 4k = 12, तो k 3। चलो फाइन, लिखते जाना, सबकी PDF नहीं आएगी, बराबर। ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 3y = 14। खास देखो, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + 3y = 14 एंड डैश इज पैरेलल लाइन। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पैरेलल लाइन। तो ऑप्शन पहला है 3x + 4y = 14। दूसरा है 8x + 6y = 28। पैरेलल लाइन, हाँ सोच के बोलना। 12x + 9y = 42। और ऑप्शन नंबर डी है 12x + 9y = 0। विच वन? विच वन बताओ। देखो ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, ये यूनिक होगा पहले वाला। दूसरा वाला 4 2 8, 3 2 6, पर 14 2 तो ये तो इनफाइनाइट के लिए हो गया, पैरेलल के लिए नहीं, इनफाइनाइट के लिए। ये भी इनफाइनाइट, 4 3 3 3 एंड 14 3। यहां पे देखो 4 3 3 3, बट यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी भी बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑन करते नहीं हैं, इतना चिल्लम चिल्ली, आधा टाइम तो इसमें ही जाता है। इफ द मीडियन, मैं अभी नोट करूंगा, जो लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे फिर उनको ऑफलाइन क्लास में नहीं बुलाऊंगा। ऑब्जर्वेशन x/5, x, x/4, x/2, x/3 is 8। मीडियन 8 है। Then find x. x is greater than 0 है। चलो आप स्टार्ट करो इसको। हे प्रभु, उठा ले किसको? वीडियो ऑन ही नहीं करते। वीडियो ऑन करो सब। चलो मीडियन का 1 2 3 4 एंड 5 ऑड नंबर हो तो आपके पास एक फॉर्मूला है n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, बराबर।
तो मीडियन आपका कितना है 8। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब पहले तो उसको अरेंज करना है, माइंड वेल, फटाफट करने मत लगना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। x by 5, x by 4, x by 3, x by 2 एंड x, ये अरेंजमेंट हो गई। अब n मतलब के 6 plus 1 7 by 2, तो राइट, अगर आपके 5 मतलब के और है, राइट, तो 5 मतलब के 5 plus 1 6 by 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो के x upon 3, hence x equal to 24। अगर आपको इससे मीन पूछे, 2 मार्क में पूछेंगे मीन, माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एमसीक्यू है, यहां तक है, पर अगर 2 मार्क में पूछ लिया तो मीन फाइंड करके बताओ, मीन फाइंड करके बताओ। इसका आप लोग मुझे मीन फाइंड करके बताएंगे, तो मीन क्या होगा, 24/5 प्लस 24/4 प्लस 24/3 प्लस 24/2 प्लस 24 और नीचे 5 भूलना मत, बराबर। तो इसका हो गया 4.8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24/5। टोटल करो 14 और 12 26, राइट, तो 50। 54.8/5, तो आप इसको 5 1 जा 5, 10 पॉइंट गिन लो, 10 5 जा 54.8, 9 5 जा 45, 3। क्या ये आंसर सही है? चेक कर लो, मेरा गलत भी हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग। चेक करो, आई मे बी रॉन्ग मैं बोल रहा हूं, मतलब के रॉन्ग भी हो सकता हूं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू खत्म हो गए। इफ वन ऑफ द जीरो, अब ट्रू एंड फॉल्स है, वन ऑफ द जीरो ऑफ p ऑफ x, x square minus 11x plus k is 3, तो आपको फाइंड करना है k minus 24। क्या ये ट्रू है? तो चेक करो। थैंक यू। वन ऑफ द जीरो इज 3, तो क्या k minus 24 है? ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू या तो फॉल्स, तो आपको चेक करना है। तो 3 का स्क्वायर करें, माइनस 11 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0, 9 माइनस 33 प्लस के इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, इज इट ट्रू और फॉल्स? वीर सेट ट्रू बोल रहा है, ट्रू सेलर अतिका फॉल्स बोल रहे हैं। ये देखो, माइनस 24 प्लस के इक्वल टू 0, मतलब कि के तो आपका 24 आया और उसने क्या बोला है, तो कि माइनस 24, हेंस इट इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, बिकॉज आई नीड टू रब इट। चलो, तैयार रहो बाकी के क्वेश्चन के लिए। ये थोड़े ऑब्जेक्टिव में आप लोग बराबर प्रिपेयर करना। सब्जेक्टिव तो समझ लो कि आपके लिए फिक्स है टेक्स्ट बुक में से, बराबर, बट 1 मार्क एंड 2 मार्क, इसके लिए खास बराबर प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में ज्यादा डरे नहीं, बट राइटिंग स्किल के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करें। मैं सोच रहा हूं कि रोज एक एक राइटिंग स्किल, सर आपने आगे भी बोला था बट भेजते नहीं है, बट अभी भेजूंगा, आपके पास बर्डन बहुत है। बहुत सारे स्कूलों का एनुअल 80 मार्क्स का टर्मिनल एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया है। नंबर 6, P of A is to P of A bar equal to 3:7, then P of A is equal to 0.3। क्या ये ट्रू है? चेक करो, राइट।
P of A plus P of A bar equal to 3:7, राइट? तो PA plus PA bar 0.3, क्या ये ट्रू है? आपको ऐसा पता होना चाहिए PA plus PA bar equal to 1. एक को लेते हैं 3K, दूसरे को लेते हैं 7K. 10K equal to 1, तो K equal to 1/10. PA बार आपका कितना है? 7K है. क्या ये आंसर है? तो के नो सर, इट इज फॉल्स. PA बार आपका 0.7 है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. राइट? कुछ चीजें एट प्रेजेंट आपको काफी इजी लगती है और ऐसा लगता है कि दिस काइंड ऑफ रिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट माइंड वेल, अगर जो चीज हमने प्रैक्टिस की है और ऐसा ही कुछ अपने पेपर में आता है तो इट लुक्स सो राइट गुड कि चलो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये rhombus inscribed in a circle is what? Sorry, a rhombus inscribed in a circle is a square. क्या ये सही है? क्वेश्चन देखो, rhombus inscribed in a circle तो चलो लिख दो, राइट आंसर ट्रू. आपकी एक राइडर है, बराबर, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट याद रखने का. पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा? राइट, तो भी स्क्वायर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 47 minus cot 43 equal to 1. Is it true? tan 47 minus cot 42. सर खुली आंखों से दिखता है कि ये रॉन्ग है. तो tan 47 minus tan 47 that is equal to 0 आना चाहिए, hence it is false. तो false है ये नंबर 9. ट्रू एंड फॉल्स भी खत्म हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, जिसकी कम प्रैक्टिस हुई है, दूसरे टर्म वाले का खास ध्यान देने का. डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC है. अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे D जैसा सिंबल दिया नहीं है. आपको फाइंड करना है 7√3x² प्लस 10x माइनस √3 इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो. डिस्क्रिमिनेंट, कम ऑन. D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC. बी स्क्वायर माइनस 4AC. जिनको नहीं आए वो बोर्ड पे देखे, बाकी सब प्रैक्टिस करे. 100 माइनस माइनस प्लस 4 7s are 28, 3s are 84. Is it 184? पहले 0 फिर 16. ये D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC है. हमको डिस्क्रिमिनेंट D पूछा है बच्चों. 10 का स्क्वायर तो क्या 100. ये माइनस और नहीं माइनस. आई थिंक माइनस माइनस तुमने कहीं माइनस तो नहीं कर दिया, इसलिए 16 आंसर आता था. डू टेक केयर इन साइन, बराबर. टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y पूछा है, तो हम लोग राइट इसके बदले ऐसा बोलते हैं कि हम लोग राइट यूनिक सॉल्यूशन क्या है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको है नहीं. यूनिक सॉल्यूशन क्या है? तो a1 a2 a1 upon a2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। राइट, एम्प्टी या तो लाइन पैरेलल या तो नल सेट या तो वॉइड सेट, इसके लिए क्या है तो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कोइंसाइड या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है, राइट, तो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट, नंबर 11, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2021 फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन आया, अभी 2021 ही चल रहा है, isn't it? ओरिजिन से 2021 का, राइट, क्वेश्चन क्या 29 आता है आंसर? 0 माइनस 20 द होल स्क्वायर, 0 माइनस 21 द होल स्क्वायर, 400, 441, 841। जिनका ट्रिपलेट अच्छा है उनका आंसर भी अच्छा। 20, 21 एंड 29 क्लियर। और एक क्वेश्चन यहां कोने में छुपा दूं तो 12 तक अपना हो गया। साइन अल्फा 1/2, कॉस बीटा 1/2, देन अल्फा प्लस बीटा ढूंढो बेटा। अल्फा प्लस बीटा ढूंढो बेटा। तो चलो, इसके लिए अल्फा 30 होगा, इसके लिए बीटा 60 होगा। क्यों? तो कि साइन 30 इक्वल टू हाफ एंड कॉस 60 इक्वल टू हाफ। अल्फा बीटा 60, 30 प्लस 60, आंसर कितना होगा? 90। दैट्स करेक्ट। यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, वापिस चलते हैं हम लोग, राइट, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको जितना सिलेबस में है अभी इतना करवाऊंगा, और थोड़ा जो डिफिकल्ट किस्म के ऑब्जेक्टिव है वो भी कहीं से लाएंगे, चिंता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब अपना 12-13 लेसन के एमसीक्यू आने की चांसेस है। हम चलो, नंबर 13, if measure of the radius of the circle is increased by 10%, then how many, right, percentage increase in area? My dear students, मुझे खास बोलने दो, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा, राइट, 1 मार्क में, और आपने जिनको आंसर पता है, जैसे कि यहाँ पे फटाफट लिखने लगे, तो आपको 1 मार्क मिल सकता है, इवन इफ यू आर नॉट शोइंग द मेथड। पर इसके लिए भी गट्स होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए कि सर ने ये बार बार ऑनलाइन में करवाया था, बराबर। तो बहुत सारे लिख रहे हैं कि 20 के बाद वाला जो ईयर चलता है वो 21 है। सर एक बार वापिस से हो जाए तो क्या हो जाए? ओरिजिनल, राइट, एरिया। चलो भाई, जिनको नहीं आता ये बहुत बार समझा चुका हूं, बट जो लोग रेगुलरली बैठते हैं उनके लिए, रेडियस इंक्रीज बाय 10%, तो कि 10r अपॉन 100, बराबर। तो 10r प्लस r 11r अपॉन 10, मतलब के 1.1r हुआ। अब आपका नया एरिया क्या हुआ? तो कि ये है नया एरिया, तो कि पाई इंटू 1.1r द होल स्क्वायर, मतलब के 1.21 पाई आर स्क्वायर। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, बराबर। सर इंक्रीज का स्पेलिंग तो आता नहीं है, ट्यूशन लेके बैठ गए। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, राइट, क्या होगा? तो कि 1.21 पाई आर स्क्वायर में से ओरिजिनल एरिया माइनस करो। रिड्यूस है ना, रिड्यूस, तो पहले पाई आर स्क्वायर लिखो और रिड्यूस पीछे लिखो, राइट, अपॉन ओरिजिनल पाई आर स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई के 100। तो 0.21 पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर,
अब into 100 मतलब कि आपका आंसर हो गया 21%. Next question number 14. If the volume of the cube, मैंने आपको बोला ना अभी ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब is 512 centimeter cube, then what is the length of its each edge in cm? फटाक से कोई बोला हाँ आदि, that's great. Volume of a cube is L cube equal to 512, that is 8 cube, means L equal to कितना हो गया, तो सभी के क्यूब रूट और वो भी लर्न करने पड़ेंगे. 216 है तो आंसर बोलो, 216 है तो आंसर बोलो. पता चलता है ऐसा, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. चलो ये मैं ओरल बोलता हूं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 81 मार्क्स? आपके 80 मार्क्स के पेपर में से 81 मार्क्स आने की संभावनाएं कितनी है? 81 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स. क्या लिखूं? श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, मीटिंग का टाइम भी हो गया. आपके साथ मेरा टाइम कहा जाता है पता नहीं, आपका नहीं गुजरता है, मेरा हो जाता है. नंबर 6. व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट के? दैट्स वेरी गुड. व्हाट कैन बी, लिख के बताओ, व्हाट कैन बी the probability of any event k? 0 is less than p of k less than 1. इसको ऐसा लिखते हैं. ओ भाई आतिका, सॉरी बहन, 1/81 कैसे आया? चलो तो ये आपको पता चला कैसे लिखते हैं. P ऑफ E हो तो E, K हो तो K, C हो तो C, संजय का S हो तो S, व्हाटएवर. यहां पे अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर स्टाइल खत्म हो गया, राइट? ओके ओके फाइन, दैट्स गुड. नंबर 17. प्रूव दैट 3 plus √5 is irrational. सर रिड्यूस फोर्स, बट एक बार देख लेने से क्या होता है. Let a upon b equal to 3 plus √5, a upon b minus 3 equal to √5b rational where लिखते जाने का a and b are co-prime. भूल गए होंगे, सालों साल हो गए हैं इसको, राइट? एलसीएम लेते हैं तो a minus 3b upon b equal to √5. इंटीजर माइनस, ऐसा भी सीबीएसई बोर्ड में ऐसा करवाते हैं, इंटीजर upon integer equal to √5 is rational, but according to lemma √5 is irrational, hence it is irrational. चलो फाइन, अभी तो बहुत सारे बाकी है, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो. क्वेश्चन नंबर 18. यूज यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड HCF of 120 and 23. Euclid division, come on, start.
120 इज ग्रेटर देन 23, ऐसा लिख के स्टार्ट करो। 23 4 जा 92, सर 23 5 जा 115 होता है। 23 5 4 जा 20, What's your answer? नहीं तो ऐसे तो ओरली पता चल जाता था कि HCF 1 है। Now the next question, number 19. Find the zeros of quadratic equation 6x square, बहुत फेमस क्वेश्चन है, and verify the relationship between zero एंड कोएफिशिएंट। आपको पूछा भी था, पहले वाला 80 मार्क्स का राउंड टेस्ट था ना, मैं भी लेने वाला हूं आपका राउंड टेस्ट अभी, राइट? अभी मतलब सर तो क्या सभी स्कूलों का टाइम टेबल आ जाने दो, बाद में मैं ले लेता हूं। पहले जीरोस फाइंड करते हैं। -9x + 2x - 3 = 0। क्या कॉमन रहेगा? 3x कॉमन, 3 2 जा 6 -3, 1 कॉमन, 2x - 3, राइट? देख लेना, तो 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x + 1। हेंस आपके दो जीरो आ गए, x = 3/2 और x = -1/3। अब हम लोग चेक करेंगे, राइट? तो कि अल्फा प्लस बीटा -b/a 7/6, चेक करो 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम हुआ 6, 3 3 जा 9 - 2, अपना चेकिंग हो गया। भाई ये मैं इनके लिए कर रहा हूं कि दोज हु आर लाइक मी, जो पिछड़े हुए लोग हैं हम लोग, तो वो बाकी सब अपनी नोटबुक में धाड़ करे। अल्फा इंटू बीटा म्हणजे c/a, तो -3/6 मतलब के -हाफ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो कि एक रूट आपका 3/2 है, दूसरा रूट आपका -1/3 है, 3 3 कट, तो क्या आपका कोएफिशिएंट मैच हो गया? तो कि यस, स्टिल वी हैव गॉट 3.5 मिनट टू गो। 20 नंबर का क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो क्या लाए ये लोग, ये लेवल पे ऐसा ऐसा करवाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, कम ऑन। इसके ऑप्शन में जो 20 नंबर है वो एलिमिनेशन मेथड है, वो भी बता दूं। 2x + y = 5 and 3x + 2y = 8। कम ऑन, दो सम आपको खुद को करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब y = 6 - x। Putting this in this equation, 3x - 4 × 6 - x = -3, तो 3x - 24 + 4x = 23, सॉरी -3, तो 7x = 24, इस तरफ गया तो 21, तो x आ गया आपका 3, x आया आपका 3, राइट? तो कहीं यहां पे रख देते तो y = 6 - 3, तो ये भी 3। लो 3 and 3, is it so? Okay, yes. 3, 3. Now elimination. Elimination. 1 and 2. First equation has to be multiplied by 2. 4x + 2y = 10, नीचे का 3x + 2y = 8। बहुत सस्ता,
टिकाऊ एकदम, माइनस माइनस माइनस, तो x आ गया 2, कोई भी एक इक्वेशन में रखने से हमको मिलेगा 2 टू द 4 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 1 आया। आपका आंसर 2,1 बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल 1 मिनट के ऊपर है तो कर सकते हैं, 2-2 मार्क के हो जाते हैं, दूसरे नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूं पहले। 21, ट्रायंगल एसीबी में सी राइट एंगल है, AB 29 है, BC 21 है, एंगल ABC थीटा है, राइट, और आपको फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। मजाक करते हैं सर, आंसर 1, पर आपको प्रूव करना है। आंसर 1 है, मीटिंग खत्म हो जाए इसके पहले आप लोग प्रूव कर लेना, फिर बाद में तुरंत ज्वाइन करना, तुरंत लास्ट में प्रेजेंस ली जाएगी। पाइथागोरस से AC स्क्वायर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर आज ही किया, मीन्स आपका AC बन गया 20 बराबर, cos थीटा, मीटिंग खत्म होने वाली है, cos थीटा 21/29, sin थीटा 20/29, दोनों का स्क्वायर करो, इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स के 35 आए ऑब्जेक्टिव में, ऐसा क्यों होता है? मुझे तो लगा सब लाएंगे, ट्रिको है ना। 441/841 प्लस 400/841, 841/841, 8 कट, 4 कट, 1 कट, आंसर 1। ऐसा कोई सिखाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार रहो अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चलो ट्रिगोनोमेट्री आया है इवेल्युएट के लिए, 10 स्क्वायर 60, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, वैल्यू रखने वाला 101%, मेरे तरफ से गारंटी है। मतलब टेबल बनाना सीख लो, बिकॉज यू विल नॉट रिमेंबर। cos स्क्वायर 90, cosec 30, sec 60 minus cot square 30. Come on, get set go बच्चों। √3 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर, cos 0 1 है, cos 90 0 है, cosec 30 मतलब के 2, sec 60 मतलब के cos का अपोजिट 2, और ये आया आपका √3 का स्क्वायर 2, √3 मतलब के 3, 4, 1/2, 3, 4/3, 5 के साथ 0, नीचे 2 + 2 4 -3, राइट। तो सस्ता, एकदम सस्ता क्वेश्चन ये 2, 3 and 2 5, 5 and 4 9। क्या आपका आंसर 9 है कि मेरा रॉन्ग है? चलो तो आंसर 9 आ गया। 22 के ऑप्शन में
22 ही है, ऑप्शन है। आपको अब ओवरऑल ऑप्शन है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बट दोज हु आर गोइंग टू टेक साइंस इन विच मैथ्स, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री ये तो कुछ भी नहीं, हमने जो एक्स्ट्रा सम में बहुत सारे देखे हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करना, आगे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। विडियान सर कल का टाइम सेम है क्लास का, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है? वीरू, ओ वीरू, टेस्ट है तो क्या हुआ, वो कब लेते हो मुझे क्या पता। साइन थीटा कॉमन, अपना टाइम सेम ही रहेगा बच्चों। कॉस थीटा कॉमन। अब कई बच्चे ऐसा भी आंसर लाते हैं यहां, ये दोनों कट साइन अपॉन कॉस 10, तो साइन अपॉन कॉस 10 पहले रख दो, 1 को ऐसा लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 के लिए लिखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा? बिकॉज 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 10 को 10 रहने दो, यहां देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हुआ ब्रैकेट में, और यहां पे भी देखो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां पे भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हुआ। हेंस योर आंसर इज tan थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS। ट्वेंटी 23 की तलाश में आ जाओ। ट्वेंटी 22 तक हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, a tangent PQ, आया सर्कल, a tangent PQ at a point P of a circle, radius 7, meets the line through the center O. A point Q is such that find the value of the length OQ. ये कोई क्वेश्चन है सर। रेडियस कितना है 7, PQ कितना है 24, you need to find out OQ, it is 25। सब लिखने का, OP perpendicular to PQ, therefore measure angle P 90 according to कौन सा गोरस? पाइथागोरस। ऐसा सब लिखने से ही 2 मार्क मिलेगा। OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। हाउ? 49 प्लस 5 76 एंड दैट सीम्स टू बी। बहुत सारे के वीडियो बंद हो गए हैं। Hence your OQ equal to 25. Number 24. Sorry, 23 का ऑप्शन है। Tangent PQ, tangent PQ at a point P of a circle, radius 3 centimeter, meets the line through the center O at a point Q. OQ आपका कितना है? 7.8। That's good, मेहनत करवाएंगे। लो अब फाइंड करो।
और लाओ आंसर। सेम एज OP perpendicular to PQ, measure BP 90 according to Pythagoras। कौन सा गोरस? पाइथागोरस थ्योरम। PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, 7.8 द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब कोई फटाफट लाया नहीं। एक बार प्लस करो तो 10.8, एक बार माइनस करो तो 4.8, राइट। 12 9 मतलब कि 108 नीचे 10, 48 नीचे 10, नीचे 100 मतलब के 10 का स्क्वायर। आप यहां पे देखेंगे तो राइट 12 इंटू 9 8 इंटू 6 बराबर। तो यहां पे और थोड़ा राइट कंप्लीट करते हैं, 16 3 बराबर। अब यहां पे 12 3 36 इंटू 9 इंटू 16, ऐसे सेग्रीगेशन करने का फटाक से। 36 का स्क्वायर रूट सर बताओ। ओके सर, 6 3 4 10, 72 ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर आया 7.2। एक और ट्रिपलेट मिल गया, ट्रिपलेट 7.8 7.2 एंड 3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिपलेट, राइट। तो ये आपका एक ट्रिपलेट बन गया, 3 7.2 7.8, याद रखने का। अब पक्का चलते हैं 24 पे। बड़े दिनों के बाद स्टैटिस्टिक आया है। आपके 4 मार्क में जो अकॉर्डिंग टू नई पेपर स्टाइल 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के हैं, मतलब के 8 मार्क आपको पक्के कर लेने चाहिए। इसमें आपको शायद मीन और मीडियन ही होगा। क्लास मोड पूछा है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। चलो सामने लिखते हैं 12 17 28 23 7 8 and 5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, तो मॉडल क्लास बन गया। चलो कैलकुलेशन फटाफट करो। L है 50, F1 है 28, इसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, नीचे वाले को F2 बोलते हैं, और क्लास लेंथ को H रखते हैं। और अब आप कैलकुलेशन करते हैं और बहुत सारे का वीडियो बंद करते हैं। वीडियो तो ऑन ही नहीं करे। वर्स्ट मोड के लिए फॉर्मूला क्या है? तो Z। मैं फॉर्मूला भूल चुका हूं, याद करो फॉर्मूला। $56 16 5 8 55 पर 8 $1
आंसर कितना आया है? लोचे मारे ध्रुव, आदित्य तूने भी मारे थे पहले, राइट कर दिया। 8 7 जा 56 नहीं होता, 8 6 जा 48, 7 बचा, 8 7 जा 56, 8 6 8 8 जा 64, 64 मतलब के ओरल नहीं होता है, तो 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, बहुत हो गया, 56.875 to be very precise. यह का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के लिए ही तैयार, नहीं सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस, बी रेडी। आई नीड टू रब द बॉल बिकॉज अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगेंगे। आपको मैंने बोला ही है कि जिसको जो क्वेश्चन में डाउट है, बराबर, वो आप लोग को अनम्यूट करके रखा है, तो स्टूडेंट्स वो मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। आई ऑलरेडी रॉट ए मैसेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अ ट्री ब्रेक्स due to storm and broken part bend, chalo, such that top of the tree touches the ground making an angle 30 with the ground. C dash B A. Chalo. Distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground 30 meter. आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैटरी मार रहा है। लास्ट में प्रेजेंस ली जाएगी। AC डैश हाइट ऑफ द ट्री, that is equal to AB plus BC. Now, in triangle BAC, measure a 90, ऐसा सब लिखना होता है। तो sin 30 तो ले ही नहीं सकते, पहले tan लेते हैं। tan 30 equal to opposite upon adjacent। AB we don't know, but this is what 30. AB equal to 30 upon root 3. Result 1. लास्ट में करेंगे फाइनल। अब cos 30 equal to AC upon BC, root 3 by 2. We don't know BC, sir, BC बराबर 30, BC हाइपो है, तो BC इक्वल टू 60 बाई रूट 3। नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री AB प्लस BC 30 अपॉन रूट 3 प्लस 60 अपॉन रूट 3 मतलब के 90 अपॉन रूट 3। कॉन्जुगेट कम रेशनलाइजिंग फैक्टर लेते, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया आपका। Hence your answer is 30 रूट 3 मीटर यूनिट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है, पूरे, राइट। डोंट नेग्लेक्ट दिस सम। 26 सम ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, ये क्वाड्रेटिक है, एंड इज रेसिप्रोकल
is reciprocal is 41/20। चलो ये भी बड़े दिनों के बाद आया। अगर आपको जिनको आता है ना फटाक से हो जाता है 20, 21, 20, राइट। लेट द नंबर बी x। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? इस रेसिप्रोकल विल बी 1/x। अब दोनों का समेशन मतलब के x प्लस 1/x इक्वल टू 41/20। एलसीएम लेके तैयार रहो तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 41/20। तो 20x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 41x। इसको इस तरफ लाते हैं तो 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इक्वल टू 0। 400 के ऐसे फैक्टर जिसका समेशन 41 हो तो 25 एंड 16, राइट। 25 और 16 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 400 और एडिशन करो तो 41। एक बार चेक करिए ना, सर इज नॉट ऑलवेज राइट। क्या कॉमन निकालू सर? 5x, तो 4x माइनस 5। क्या कॉमन निकलेगा? तो क्या -4, 4x माइनस 5। हेंस योर आंसर इज 4x minus 5 and 5x minus 4 equal to 0. Your answer x equal to 5/4 or 4/5. अगर आप दोनों का समेशन करके चेक करो, 5 5 is 25 and 16 41/20. Recheck. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन का ही है। तो कम ऑन 26 का, और आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस आपको कम हुई है आजकल। वैसे तो क्वेश्चन 26. Solve the given equation by the method of factorization only. Method of factorization. Very good question. Factorization. चलो तो लग जाओ काम पे। आप खुद कर रहे हैं इसको। तो अगर आप देखेंगे तो 2 into 6 12 है, आपको -12 लाना है। ऐसे फैक्टर निकालो तो कैसे 2√6 इंटू -√6 क्या 12 होता है? तो यस सर। और 2√6 -√6 करो तो आपका √6 भी आ गया। यहां पे 1 ऐसा लिख सकते हो। ये फैक्टर बराबर। तो चलो 2x स्क्वायर 2√6x -1 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका अंडरस्टैंडिंग। और इस कॉमन तो कि 2x कॉमन बराबर x प्लस √6, यहां पे -√6 कॉमन, x प्लस √6 इंटू √6 हो गया 6 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया x प्लस √6, दूसरा फैक्टर आया 2x माइनस √6। हेंस योर आंसर x इक्वल टू -√6 और x इक्वल टू √6/2। इसको कैसे लिखते हैं? कि √6 को √3 इंटू √2 राइट अपॉन 2।
यहां पे मल्टीप्लीकेशन √2/√2, तो √2 कट आपको ऐसा लिखना है। एक आंसर √3/2, दूसरा आंसर √6। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, माइंड वेल। और एक सेक्शन बी हमने खत्म कर दिया ऑप्शन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल कितना दिया है? 2x³ 3x² -1। आपका एक पॉलिनोमियल x² + 2x + 1 है। एंड फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। लो, इतना तो कर ही पाएंगे। फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। ये प्रोडक्ट है। चलो, तो ये तो एकदम सिंपल सा हो गया, भले ना रिड्यूस हो। टू एक्स क्यूब 3x² 0x -1 x² + 2x + 1। देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x 2 2 4x² + 2x माइनस 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 -x² -2x -1। क्लियर कट दिखता है कि -1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ गया है। तो व्हाट इज द अनदर पॉलिनोमियल? 2x -1। और अब 28 नंबर का बहुत ही अच्छा है, ट्रायंगल के ओरिएंटेड है, तो चलते हैं। कल भी इसी पेपर को आगे दोहराना पड़ेगा, राइट? मतलब कि आज और कल मिलके ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। 27 के बाद 28। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड, चैप्टर 4 का है। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। लेट वन साइड AB = x, BC लेते हैं x + 3, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 3। आप माइनस करके भी ले सकते हैं। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पेरीमीटर दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 36 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलो, पेरीमीटर मतलब कि AB BC AC 36, x + 3। कहीं से आवाज चालू हो गई है, तो AC = 33 - 2x। ध्यान से देखो, AC आपका आ गया 33 - 2x, एंड नाउ you can go for Pythagoras and then factorization. According to Pythagoras,
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 33 माइनस 2x द होल स्क्वायर। AB स्क्वायर आपका है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 द होल स्क्वायर। चेक करते हैं 1089 माइनस 33 टू जा 66। मीटिंग खत्म होने का टाइम आ गया है। 132x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। चेक कर लेना अपना आंसर बराबर है कि नहीं। ये दोनों सामने जाके माइनस होंगे तो 2x स्क्वायर, ये इसको मिल जाएगा तो 138x, और ये 9 इसमें से माइनस करे तो 1080 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन निकाल दो, राइट। 2 कॉमन निकाला तो 540 हुआ। 60 इंटू 9 फैक्टर 60 इंटू 9 60x 9x। ये शायद आखिरी सवाल भी हो सकता है। x कॉमन x माइनस 60, 9 कॉमन x माइनस 60, तो x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 9। अब बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं होता। सर क्या बोल रहे हो, क्या लवारे कर रहे हो? यस, कोई भी एक साइड पेरीमीटर से बड़ी नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? मतलब कि बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी एक साइड, तीनों साइड का कंबाइंड मिलकर भी बड़ा नहीं हो सकता। मतलब x इक्वल टू 60 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेरीमीटर ही 36 है। तो आपका AB इक्वल टू x दैट इज 9, BC इक्वल टू x प्लस 3 दैट इज 12। तो आपका AC बट ऑब्वियस कितना आएगा? 15, राइट। 9, 12 एंड 15 एक ट्रिपलेट है। नहीं आया तो यहां 33 माइनस 2x में कन्वर्ट कर दो 18, तो ये आपका 15 आया। अब चाहिए एरिया। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू BC। लंबा चौड़ा सम हो गया। आपका ये 9 है, ये आपका 12 है, तो राइट आपका आंसर हो गया 54 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हेंस राइट आज का ये सेशन समाप्त होने की तैयारी है।